हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं अपने यूट्यूब चैनल ASS एजुकेशन में आप सबका स्वागत करता हूं। तो आज आपको हम बताने वाले हैं फिजिक्स के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम में, जो कि आपको अन्य प्रतियोगिताओं में पूछे जाते हैं। तो उसके बारे में हम बताने वाले हैं। तो आप वीडियो पूरी लास्ट तक जरूर देखिएगा, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको ऐसे रोजाना के नए नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 को आप देख रहे होंगे कि ओम का नियम क्या परिभाषित करता है। पहला क्वेश्चन है कि ओम का नियम क्या परिभाषित करता है। तो आपको चार ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें एक ऑप्शन सही होगा तो उस पर आप टिक लगाएंगे। टिक लगाना है तो आप कौन सा ऑप्शन सही होगा हम उसके बारे में बताते हैं। तो अब चलिए देखिए, ऑप्शन नंबर यहाँ मतलब ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया है। तो ओम का नियम क्या परिभाषित करता है, तो पहला है प्रतिरोध, बी केवल धारा, केवल वोल्टता। ठीक, तो चौथा ऑप्शन है धारा और वोल्टता दोनों। तो ऑप्शन आपका है प्रतिरोध, केवल धारा, केवल वोल्टता, और चौथा है धारा और वोल्टता। तो यही ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा कि धारा और वोल्टता, क्योंकि बी प्रोपोर्शनल I इंटू आर होता है। तो बी बराबर हो जाता है I इंटू आर, तो I इंटू आर हो जाता है। तो यही से यहाँ होगा धारा और वोल्टता दोनों। ठीक, तो अब हम क्वेश्चन नंबर दूसरे की बात करते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा प्रतिरोध का मात्रक है। अब ए वाला तो ऑप्शन सही आपको समझ में आ गया। तो दूसरा क्वेश्चन है प्रतिरोध का मात्रक है। ठीक, तो ऑप्शन आपको दिया है पहला एम्पियर, कूलाम, हेनरी, ओम। ठीक, आपका ऑप्शन नंबर ए है एम्पियर, बी है कूलाम, सी है हेनरी, डी है ओम। तो इसका ऑप्शन जो सही होगा क्या होगा, डी नंबर ऑप्शन सही होगा, ओम। ओम इसका प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है, तो ओम होता है। क्वेश्चन नंबर अगर 3 की हम बात करें, यदि किसी धारा की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा। ठीक, यदि किसी धारा की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा। तो आधा रह जाएगा, या 2 गुना हो जाएगा, या 16 गुना हो जाएगा, या नॉन ऑफ दिस, या इनमें से कोई नहीं। तो आप का ऑप्शन जो होगा वो सी नंबर होगा, 16 गुना हो जाएगा। ठीक, यदि 2 तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध 16 गुना हो जाएगा। ठीक, अब ऑप्शन नंबर 4, चलिए 4, घरों में लगे पंखे बल्ब आदि लगे होते हैं। तो जो घरों में पंखे बल्ब लगे होते हैं वह किस श्रेणी में लगे होते हैं उसके बारे में पूछ रहे हैं। तो ऑप्शन ए है श्रेणी क्रम में, ऑप्शन बी है समांतर क्रम में, सी है मिश्रित क्रम में, डी है ए सभी। तो इन सभी में क्या किसके रूप में लगा होता है उसके बारे में बताना है। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर है श्रेणी क्रम में, सेकंड बी नंबर है समांतर क्रम में, सी है मिश्रित क्रम में, डी है ए सभी। तो घरों में जो पंखे लगे होते हैं वो समांतर क्रम में लगे होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। ठीक, अब पांचवें की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5, आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है। आदर्श वोल्टता की प्रतिरोधकता कितनी होती है। तो ऑप्शन आपका है ए 0, बी है निम्न, सी है उच्च, और डी है असीमित। मतलब कहने का आदर्श वोल्टता की प्रतिरोधकता क्षमता कितनी होती है। तो आपका 0, बी निम्न, सी उच्च, डी असीमित। तो आपका ऑप्शन जो सही होगा डी नंबर सही होगा। इसकी शून्यता क्या होती है, आदर्श की प्रतिरोधकता कितनी होती है, तो यहाँ असीमित होती है। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग होता है। जो अर्थ होता है उसका उपयोग किसके रूप में किया जाता है। तो खर्च करने, ऑप्शन नंबर ए है खर्च कम करने के लिए, सुरक्षा के लिए, फ्यूज
सी है आपका फ्यूज के रूप में, डी है ए सभी। ठीक, तो विद्युत उपकरण में अर्थ जो लगाया जाता है उसका उपयोग आप इसलिए करते हैं कि वहां आपको सुरक्षित रखे। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी इसमें सही होगा, सुरक्षित रखने के लिए। ठीक, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसमें हमने बताया 10 क्वेश्चन के बारे में, तो आपको स्क्रीन पर 6 ही क्वेश्चन दिख रहे हैं, तो 4 क्वेश्चन और बताते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं। चलिए, हम क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात करें तो प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है। तो ठीक, तो पहला ऑप्शन आपका है फिल्टर ट्रांसफॉर्मेशन, सी नंबर है रेक्टिफायर, या डी नंबर है मोटर। ठीक, तो यहाँ आपको आपका ऑप्शन जो होगा वो सी नंबर सही होगा, रेक्टिफायर। ठीक, 8वें क्वेश्चन की बात करें, इलेक्ट्रॉन करंट का यूनिट निम्न में से कौन सा है। इलेक्ट्रॉन करंट का यूनिट निम्न में से कौन सा है। तो ऑप्शन आपको ए दिया है, केल्विन, मोल, कैंडिला और एम्पियर। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही होगा। तो निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है। ठीक, निम्न में से कौन सा अर्धचालक नहीं है। तो पहला है जर्मेनियम, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, आर्सेनिक। ठीक, तो ऑप्शन नंबर आपका सही होगा डी। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सही होगा डी, आपको आर्सेनिक। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगर 10 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम विद्युत चालक है। सर्वोत्तम विद्युत चालक है, तो ऑप्शन है ए तांबा, बी है लोहा, सी है एल्युमिनियम, डी है चांदी। ठीक, तो आपका ऑप्शन नंबर सही क्या होगा, चांदी। ठीक, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा, चांदी। ठीक, तो इसी प्रकार हम आपको रोजाना नए नए वीडियोस लेकर आएंगे। तो चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।